अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और जी सुबह जो है ना बस रूटीन शुरू हो गई है किचन से। और अच्छा, गर्मियों के और सर्दियों के दिनों में बड़ा फ़र्क आ जाता है ना। सर्दियों के दिन देर से शुरू होते हैं, सारे काम जो है थोड़े लेट-लेट होते हैं। और गर्मियों के दिन जो है वो जल्दी-जल्दी से सूरज निकल आता है, सुबह जल्दी से उठ जाते हैं। तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो काम भी सारे जो है ना जल्दी-जल्दी से हो जाते हैं। अच्छा जी, वैसे भी ये होता है ना कि सुबह-सुबह फिर भी मौसम कुछ ठंडा-ठंडा सा होता है, और फिर जैसे-जैसे दिन चढ़ता जाता है ना वैसे-वैसे गर्मी होने लग जाती है, और फिर कोई भी काम नहीं किया जाता सही से। अच्छा, इस तरह होता है कि मेरी हेल्पर भी यही करती है। जब तो सर्दियाँ होती हैं तो इतनी देर से आती है, 12-12 बजे, 1-1 बजे। और जब गर्मी होती है तो उसे भी पता होता है कि देर से जाऊँगी तो ज़्यादा धूप चढ़ जाएगी और गर्मी ज़्यादा लगेगी। तो वो भी जो है कभी साढ़े 8, कभी 9 बजे तक जो है ना आ जाती है, और बस आधा पौना घंटे में जो है उसका काम कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वो भी चली जाती है। और एक बार ना घर की सफाई और किचन का काम अगर ये सुबह-सुबह हो जाए ना, तो फिर तो सारा दिन ऐसे खुला आपके पास निकल आता है कि कुछ भी बंदा आराम से कर ले। वीडियो एडिट करनी है तो भी बड़ी जल्दी से हो जाती है, और घर के जो काम होते हैं छोटे-मोटे करने वाले, तो उनके लिए भी ना बहुत ज़्यादा सारा टाइम जो है वो हमारे पास निकल आता है करने के लिए। और सर्दियों में तो ऐसे दिन जाते हैं बस पता ही नहीं चलता। उठो, नाश्ता बनाओ, सफाई हुई, किचन क्लीन हुआ, और बस जी दोपहर के खाने का टाइम हो गया। फिर दोपहर का खाना बनाया, तो फिर जी खाना खाते-करते और किचन वगैरह सारा क्लीन करते, फिर जो है शाम हो जाती है, और फिर जो है जल्दी से रात भी अंधेरा भी जल्दी से हो जाता है। तो इतना ना टाइम नहीं मिल पाता सर्दियों में घर के बाकी सारे जो हैं वो काम करने के लिए। अच्छा जी, वैसे तो मेरे डेली की किचन क्लीनिंग की यही रूटीन है सेम। और जो है ना बस, लेकिन मैं हर व्लॉग में ये रूटीन आपके साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि मैं कहती हूँ मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बोर ना हों। अच्छा, कुछ मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि बड़ा व्लॉग होना चाहिए, कुछ कहते हैं कि जी 6-7 मिनट का व्लॉग होना चाहिए। तो बस जी सबको राज़ी कर लेते हैं, कभी 3-4 मिनट का व्लॉग भी बना लेते हैं, कभी 6-7 मिनट का, और कभी-कभी 10-11 मिनट का भी बन जाता है। तो बस जी आज मैं सोच रही थी कि आपके साथ जो है ना डिटेल में व्लॉग बना के शेयर कर लेती हूँ। अच्छा जी, किचन क्लीनिंग के साथ-साथ ना अपनी क्लीनिंग करनी भी जो है बड़ी ज़रूरी होती है। मतलब अपनी स्किन केयर रूटीन करनी भी बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कभी आपके साथ अपनी ख़ैर स्किन केयर रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता रही हूँ कि मैं ये वाला जो है ना हैंड वॉश कह लें इसे, या फेस वॉश कह लें, तो ये जो है ना मैं यूज़ करती हूँ। इसको मैंने ना यहाँ किचन में रखा हुआ है कि मैं जब इस तरह काम वगैरह करके फ्री होकर, तो एक बार जो है ना मैं इससे हाथ धो लेती हूँ, और कभी-कभी जो है ना मैं इससे यहीं खड़े-खड़े मुँह भी धो लेती हूँ। जब मुझे फेस पे ज़्यादा स्वेटिंग आ रही होती है ना, तो फिर मैं कहती हूँ चलो मुँह भी यहीं धो लेती हूँ। तो इससे ना मेरी स्किन जो है बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ग्लो कर रही है। और ये फेस वॉश है रिवाज यूके का, ठीक है? व्हाइटनिंग फेस वॉश है, और मैं इसको दिन में हर टाइम तो ख़ैर यूज़ नहीं करती, इस तरह यूज़ नहीं करती कि हर बारी में से जो है वो हैंड वॉश करूँ। हाँ, दिन में 2 बार इससे धो लेती हूँ। वैसे मैं नॉर्मली जो सोप वग़ैरह होते हैं, साबुन होते हैं, उनसे जो है हाथ धो लेती हूँ। अच्छा जी, इधर मैं बता रही थी, मुझे आया था एक कमेंट कि आप जो अपना माइक्रोवेव है ना, वो चूल्हे के पास ना रखें, तो जी यहाँ साइड पे करके रख दें। अच्छा, होता ये है कि यहाँ से जब पानी वग़ैरह यूज़ होता है और बर्तन धुलते हैं ना, तो पानी थोड़ा-थोड़ा उस तरफ चला जाता है। उसकी वजह ये है कि इसकी जो ढलान है ना, वो सही नहीं बनी हुई। मतलब पानी जो है ना वो बहकर पीछे की तरफ आ जाता है। इस वजह से ना यहाँ माइक्रोवेव नहीं रखा जा सकता, और दूसरा वहाँ पे कोई स्विच वग़ैरह भी नहीं लगा हुआ कि मैं उसको वहाँ रखूँ। और ना होता ये है कि हम जब नॉर्मली घर में तो सिर्फ़ इस साइड वाला जो है ना चूल्हा जलाते हैं, और ये वाला जो है चूल्हा है ये बहुत ही कम जलता है। जब कोई मेहमान आ जाए या जब एक्स्ट्रा कुछ बन रहा हो तब। वैसे हम ये वाली साइड जो है यूज़ नहीं करते नॉर्मल दिनों में।
तो बस इसीलिए जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो है माइक्रोवेव अच्छा चल रहा है, क्योंकि उसको ज़्यादा वहाँ हीट नहीं लगती। और अल्हम्दुलिल्लाह से जी मेरा जो किचन है वो भी सारा नीट क्लीन साफ़ हो गया। और कभी-कभी ना खुद पे बड़ा प्यार आता है इस तरह देख के ना, जब हम किचन का सारा काम कर लेते हैं और किचन जो है ना वो चमचम कर रहा होता है। अच्छा जी, इधर मैं आपको दिखा रही थी ये बाईसाइकिल, और ना ये मैंने ली थी फैसल मार्ट से, और ये वाला ट्रे भी मैंने वहीं से लिया था। और ये ट्रे बहुत ही ज़बरदस्त, इसका प्रिंट मुझे बड़ा पसंद आया है। इस तरह कप बना हुआ है इसके ऊपर चाय का, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जो डेकोरेशन वाली बाईसाइकिल थी वो भी मैंने वहीं से बाय की थी, और ये भी बड़ी प्यारी सबको बड़ी पसंद आई है, जो मैंने यहाँ लाकर माइक्रोवेव पे रखी है। अच्छा, एक और भी है, वो मैंने अपने रूम में रखी है, किसी और दिन आपको दिखाऊँगी। और ना उसके बाद जो है ना बाबा ले आए थे सब्ज़ी, उनसे मैंने कहा था कि ना सब्ज़ी ले आएँ, सब्ज़ी बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है ना गोश्त वग़ैरह खा रहे थे। ईद पे भी गोश्त ही बनता रहा है और मेहमान आए तब भी। तो बस जी, इसमें जो धनिया वग़ैरह है उसको निकाल के साइड पे रख लेते हैं, और बाकी जो भिंडियाँ हैं, अच्छा माशाल्लाह बड़ी फ्रेश-फ्रेश भिंडियाँ थी। और वैसे भी ना भिंडियाँ बनाने का मज़ा तब आता है जब साथ में ना केरी हो, और भिंडियों के अंदर केरी डाल के बनाएँ, बहुत ही मज़े की बनती है। तो बस मैं ना अब इसको वॉश कर लूँगी, थोड़ी देर के लिए इसको यहीं पे रखेंगे, ताकि इसका जो पानी है अच्छे से खुश्क हो जाए, फिर उसके बाद जो है ना भिंडियाँ काट लेंगे। अच्छा जी, भिंडियाँ वग़ैरह सूख गई थीं, पानी इनका खुश्क हो गया था, उसके बाद जो है ना मैं इसको उठा के इधर अम्मा के रूम में ले आई हूँ। और मैं ये वाली छुरी दिखा रही थी, ये ना चूल्हे के पास कहीं पड़ी रह गई, और ना बस ये जल गई है। इसको ना अभी ये टेप वग़ैरह लगा के अम्मा ने इसका जुगाड़ किया हुआ है। और साथ में जो है ना चाय पड़ी हुई है, और बस मैंने कहा अम्मा के पास बैठ के भिंडियाँ भी काट लूँगी, साथ में गपशप भी करेंगे, बातें भी करेंगे। और बस बातें करते-करते जो है ना भिंडियाँ कट चुकी थी, और मैंने अम्मा से कहा अम्मा आज ना भिंडियाँ आप बनाएँ, अम्मा बड़े मज़े की भिंडियाँ बनाती हैं। तो बस ये प्याज़ डाल दी ऑयल के अंदर, और उनको बिल्कुल भी गोल्डन नहीं करना, बस हल्का-सा उनको सौते करके, और इसमें डाल देनी है जी हरी मिर्ची, ये कोई 3 से 4 हरी मिर्ची हैं। और जो है ना उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, फिर डालेंगे इसमें टमाटर, 2 टमाटर डाले थे। अच्छा वैसे 1 भी डाल दें तो काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि कैरियाँ भी डाली होंगी ना। अच्छा, उसके बाद इसमें मसाले बिल्कुल सिंपल से जाएँगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च होगी, ठीक है जी, नमक होगा और हल्दी होगी। तो बस इसमें पिसी हुई लाल मिर्च नहीं डालनी, हरी मिर्च डालनी है, और कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है, ठीक है जी। और फिर जो है ना टमाटरों को भी हमने कोई बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, कोई बहुत मसाला नहीं भूनना। उसके बाद जो है ना इसमें डाल देनी है भिंडियाँ, और भिंडियाँ डाल के उसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। और ना इस तरह मिक्स करके, अच्छा अम्मा के हाथ की भिंडियाँ इतने के मज़े की लगती हैं मुझे तो। उसके बाद ना ये जो खीरियाँ चॉप करके रखी हुई थी ये इसमें डाल देंगे, और फिर जो है ना इसको मिक्स करके इसको लगा देना है दम। और फिर जो है ना बस बहुत जल्दी फटाफट से ये भिंडियाँ जो है ना बन के तैयार हो जाती हैं, ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता। और जी बस ये बन भी गई थी, और बाद में जो है ना अम्मा ने इसके ऊपर इस तरह कच्चा प्याज़ काट के डाल दिया है, और ये भिंडियों में बहुत ही मज़े का लगता है, ऊपर से धनिया डाल दिया है। और इतनी प्यारी कोई इस वक़्त खुशबू आ रही थी धनिये की और मज़ेदार सी भिंडियों की। और ना अच्छा ठीक है जी, अम्मा ने जो है वो भिंडियाँ बना दी थी, और मैंने जो है ना कहा मैं रोटियाँ बना लेती हूँ। तो बस जी इधर मैं आ गई थी किचन में रोटियाँ बनाने के लिए। अच्छा जी, पेड़ा मैं कहती हूँ छोटा-सा लेना चाहिए, लेकिन ना उसको बेलने के बाद हाथ पे अच्छी तरह रोटी को फैलाकर फिर तवे पे डालें ना, तो फिर बिल्कुल पतली-पतली सी नरम-नरम सी रोटी बनती है। कुछ लोग क्या करते हैं, पेड़ा तो नॉर्मल लेते ही हैं, लेकिन फिर उसको को बहुत ज़्यादा जो है ना फैलाते नहीं हैं रोटी को, और हाथ पे भी नहीं फैलाते, जिस वज़ह से जब तवे पे रोटी जाती है ना तो वो ऐसे मोटी-मोटी सी बनती है, और फिर सिकती भी अच्छे से नहीं है, अंदर से थोड़ी कच्ची भी रह जाती है। तो जब भी जो है ना रोटी बनानी हो तो उसको एक बार हाथ से भी अच्छे से फैला लें, ताकि रोटी जो है ना वो मज़े की पतली-पतली सी जो है ना बने, और फिर वो अच्छे से सिक जाती है और बनती भी बड़ी नरम सी है।
अच्छा जी, इधर मेरा दोपहर का खाना जो है वो रेडी हो गया है, साथ में भिंडियाँ बन गई हैं, मज़े की अम्मा ने बना दी और इधर जो है लस्सी बना दी है मैंने और साथ में बनाई हैं रोटियाँ और माशाल्लाह बड़ी प्यारी मज़ेदार सी पतली-पतली, नरम-नरम सी रोटियाँ थीं। अच्छा जी और ना हॉट पॉट में इसको रख देते हैं। अच्छा मैंने ना हॉट पॉट के अंदर रखी हुई है एक खज्जी वाली छाबी। अच्छा जी, इस छाबी को रखने का रीज़न ये है कि जब इस तरह गरम-गरम रोटियाँ जो हैं हम हॉट पॉट में रखते हैं ना, तो रोटियाँ जो है ना रोटियों वाला रुमाल भी और रोटियाँ भी जो है ना पसीना सा छोड़ देती हैं, यूँ समझिए कि पानी सा छोड़ देती हैं। तो फिर जो है ना हॉट पॉट में भी ऐसे मॉइस्चर सा हो जाता है और रोटियाँ भी बिल्कुल ही सॉगी सी हो जाती हैं, तो मज़ा नहीं आता खाने में। तो इसलिए जो है ना मैंने छाबी रखी हुई है, तो वो जो भी मॉइस्चर होता है सारा छाबी में चला जाता है, जिस वजह से जो है ना रोटियाँ बिल्कुल ठीक रहती हैं। चलें ठीक है जी, यहीं तक थी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।